तो भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो केरल की। और भारत में सबसे साक्षरता केरल में ही है, साक्षरता में नंबर 1 है ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को पारित किया गया? यहाँ पारित है तो 2005 हो जाएगा, अगर लागू रहता तो 2006-2008 होता। पूरे देश में लागू हुआ ये 2008 में, ठीक है, लेकिन 2006 में ये फरवरी में लागू हुआ 625 जिले में, ठीक है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या हुआ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। ये इसका मतलब कि फुल फॉर्म हुआ। और इसमें क्या हुआ था, इसके तहत हुआ क्या था कि ये मिटा दें हम। इसमें क्या हुआ था, पहले शुरू में जो है इस एक्ट में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई, ठीक है। 100 दिन मतलब कि नहीं भी कहीं काम है, 100 दिन आपको रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। अगर रोजगार नहीं दिया जाएगा, मान लीजिए 100 दिन भी आपको रोजगार नहीं दिया गया, तो इसमें क्या किया गया? अगर रोजगार नहीं दिया जाएगा तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब मान लीजिए कोई सरकार के पास काम नहीं रहा, काम नहीं दिया, तो इसके तहत में क्या किया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इसमें भी 33% महिलाओं को आरक्षण दी गई थी। महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। 33% महिलाओं के लिए इसमें था रोजगार देने का, ठीक है। और मनरेगा का पुराना नाम नरेगा था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका लघु क्वेश्चन भी आ सकता है। और ऑब्जेक्टिव से हम क्वेश्चन है आपका, भूचरण से क्या तात्पर्य है? तो भूचरण से क्या तात्पर्य होगा? भूमि का अनुपजाऊ होना। अनुपजाऊ यानी कि मिट्टी अगर हट गया ऊपर का परत भूमि का तो वो अनुपजाऊ हो जाएगा, ठीक है। अब भूचरण का कारण क्या है? भूमि का कटाव होना। भूचरण किससे होता है? हवा से और जल से। ये दो प्राकृतिक कारण है जो हम लिखे प्राकृतिक कारक, ठीक है। तो भूचरण होता क्या है? तो मिट्टी के उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों द्वारा हटाया जाना भूचरण या भूकटाव कहा जाता है, ठीक है। देते हैं हम क्वेश्चन है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है तो तेल शोधक कारखाने के लिए भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो अधिक मजदूरी। भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई को ये है, आरबीआई इसको पास कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला जो है वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। परंपरागत मतलब अनवीकरणीय होता है और गैर परंपरागत मतलब होता है नवीकरणीय। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया।